नमस्कार एवं जय हिंद बच्चों आज हम रीडिंग महोत्सव के अंतर्गत किस प्रकार से हिंदी पढ़ी जाती है, इनके क्या नियम हैं, ये आज हम सब इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। हिंदी कहानी या कुछ भी पढ़ने के अपने नियम होते हैं, वही इस वीडियो में हम एक कहानी के जरिए जानेंगे। कहानी का नाम शीर्षक है सोने का हार। बात बहुत पुरानी है। मगध राज के एक गांव में एक माली अपने परिवार के साथ रहता था। वह दिन भर बगीचे में कड़ी मेहनत करके फूल उगाता और उन्हें बेचकर जो कुछ मिलता उसी में निर्वाह करता था। वह गरीब था पर मेहनती और ईमानदार था। एक दिन माली फूल बेचने गया था। घर में उसकी बेटी और पत्नी थी। बेटी किसी बात पर जिद कर रही थी। जब माँ ने डांटा तो वह रोने लगी। उसी समय द्वार पर एक साधु महाराज भिक्षा मांगने आए। अलख निरंजन, साधु महाराज ने आवाज़ लगाई। उस समय माँ बेटी को डांट रही थी और वह रो रही थी, अतः भिक्षा लेकर बाहर आने में देर हो गई। साधु महाराज खड़े रहे। क्या हुआ बेटी को? क्यों रो रही है वह? साधु महाराज ने माली की पत्नी से पूछा। क्या बताऊं महाराज, कल यह अपनी एक सहेली के घर गई थी। उसने सोने का हार पहन रखा था। तभी से पीछे पड़ी है कि वैसा ही हार चाहिए। अब हम ठहरे गरीब, कहाँ से लाएं हार? 2 समय की रोटी ही मुश्किल से जुट पाती है। माली की पत्नी शिकायत के स्वर में बोली। बेटी तो देवी स्वरूप होती है। साधु महाराज मधुर स्वर में बोले। उसे मत डांटना मारना, बुलाओ उसे, हम समझा देते हैं। साधु महाराज ने वहीं से घास उखाड़ी। घास के लंबे नुकीले पत्तों को गूथा और उससे एक हार बना डाला। उन्होंने लड़की के गले में वह हार डाला और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते हार सोने का बन गया। लड़की खुशी से नाचने लगी और भागकर अपनी सहेलियों को दिखाने चली गई। हार इतना सुंदर था कि उसकी चर्चा गांव भर में होने लगी। कुछ लोगों को ईर्ष्या हुई और किसी ने जाकर राजा तक बात पहुंचा दी कि माली की बेटी ने जो हार पहना है वह अति सुंदर है। हो सकता है किसी अमीर के घर से चुराया हो, क्योंकि ऐसा कीमती हार केवल कोई धनवान या राजा महाराजा ही खरीद सकता है। राजा ने अधिक छानबीन किए बिना ही मन में गांठ बांध ली कि माली हार चुराकर लाया है। उसने माली को बुलवाया और उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। पहले तो माली घबरा गया, पर शीघ्र ही संभलकर दृढ़ स्वर में बोला। महाराज, हम गरीब अवश्य हैं पर बेईमान नहीं हैं। यह हार हमने चुराया नहीं है। यह हम पर एक साधु महाराज की कृपा का फल है। माली के स्वर की दृढ़ता से राजा और भी चिढ़ गया। राजा के समक्ष यह व्यक्ति सिर उठाकर अपनी पैरवी कर रहा है, यह सोचकर राजा क्रोधित हो गया। उसने आदेश दिया कि माली को कारावास में डाल दिया जाए। कुछ ही दिनों में यह बात साधु महाराज के कानों तक पहुंची। उन्हें बहुत बुरा लगा।
अन्याय के प्रति उन्होंने हमेशा आवाज़ उठाई थी। वह सीधे राज दरबार जा पहुँचे और मधुर किंतु दृढ़ स्वर में राजा से बोले, महाराज, वह माली जिसे आपने कैद किया है निरपराध है। साधु बाबा, यह आप कैसे साबित कर सकते हैं कि माली निर्दोष है? उसके पास ऐसा बहुमूल्य हार है जो एक धनवान व्यक्ति ही अपनी बेटी के लिए बनवा सकता है या खरीद सकता है, कोई गरीब नहीं। महाराज, वह हार मैंने उसे दिया है, उसने चुराया नहीं है। वह गरीब अवश्य है परंतु बेईमान नहीं। तो आप कहाँ से लाए ऐसा हार? राजा ने साधु बाबा से पूछा। साधु बाबा हंसकर बोले, अभी बताता हूँ। फिर उन्होंने आंखें बंद की और मंत्र पढ़ा। देखते ही देखते राजा का महल सोने का बन गया। चारों ओर हजारों सूरज की चमक जैसा प्रकाश बिखर गया। राजा भौचक्का होकर देखता रहा। महाराज, इस समय आपका यह महल सोने का है। आपने तो नहीं बनवाया, ना आप बनवा सकते हैं, तो फिर आपने यह कहाँ से चुराया है? साधु बाबा ने पूछा। राजा निरुत्तर था। उसने अपना सिर झुका लिया। उसने साधु बाबा से क्षमा मांगी और माली को जेल से रिहा करने का आदेश दिया। महाराज, इंसान की परख करना एक अच्छे राजा का पहला गुण है। हर गरीब व्यक्ति चोर नहीं होता और हर राजा या अमीर व्यक्ति ईमानदार नहीं होता। साधु बाबा बोले। अपनी भूल स्वीकार करते हुए राजा ने साधु बाबा के चरण पकड़ लिए और माली को अपने बाग का खास माली नियुक्त कर दिया। बच्चों, इस तरह से रीडिंग की जाती है, हिंदी पढ़ा जाता है और इसके जहाँ पर आपको विराम चिन्हों का भी ध्यान दिया जाता है कि कौन सा विराम चिन्ह है, अल्प है कि अर्ध विराम चिन्ह है, प्रश्न चिन्ह है, जो भी है इस पर आप इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए रीडिंग करेंगे। बच्चों, इसमें आपको अगर कोई भी समस्या होती है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।